अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको हमारी पिछली कहानियाँ बहुत पसंद आई होंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई और मज़ेदार कहानी। प्यारे बच्चों, जैसे आप सबके घरों में कोई ना कोई प्यारा सा दरख्त या पौधा जरूर होता है, कोई फल देने वाला, कोई खुशबू बिखेरने वाला और कोई ऐसा जो आपके कमरे की खूबसूरती बढ़ाता है। आप सब इनका ख्याल रखते हो ना? पानी देते हो, धूप में रखते हो, उनसे बातें भी करते हो। आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने गांव में सबसे अलग था। सब उसे कहते थे ऑड शीप, यानी निराला लड़का। इसकी वजह ये थी कि वो एक सेब के दरख्त से बातें करता था। तो चलो देखते हैं। एक जमाने की बात है, एक सरसब्ज मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सेब का दरख्त था। उसकी शाखें दूर दूर तक फैली थीं और उस पर मीठे सुर्ख सेब लगते थे। रोज एक छोटा लड़का आता, दरख्त पर चढ़ता, सेब खाता और उसके साए में सो जाता। दरख्त उससे बहुत मोहब्बत करता था। आओ बेटे, आज भी खेलते हैं। जब नन्हा लड़का खेलकर घर जाने लगता तो दरख्त प्यार से कहता, रुक जाओ बेटे। फिर वो अपनी शाखों से टोकरियां भर के मीठे सेब देता ताकि वो अपने घर वालों के साथ भी खुशी बांटे। वक्त गुजरता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब वो अक्सर ना आता। एक दिन वो वापस आया, उदास चेहरा, भारी दिल। दरख्त खुश हो गया, कहा, आओ बेटे खेलते हैं। लड़का बोला, अब मैं छोटा नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। दरख्त ने नरमी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं, मगर तुम मेरे सारे सेब बेच दो। लड़के ने सेब तोड़े, बेचे और चला गया। दरख्त खुश था कि उसने मदद की। आओ बेटे खेलते हैं। अब मैं छोटा नहीं रहा, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, हमारे पास पैसे तो नहीं, तुम मेरे सेब बाजार जाकर बेच दो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सालों बाद वो वापस आया। दरख्त बोला, आओ बेटे खेलते हैं। वो बोला, अब मैं जवान हूँ, मुझे घर बनाना है। दरख्त ने कहा, मेरी शाखें काट लो, उनसे अपना घर बना लो। लड़के ने ऐसा ही किया और दरख्त फिर खामोश रह गया। आओ बेटे, आज भी खेलते हैं। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, क्या तुम मदद करोगे? मेरी शाखें काट लो, इनसे अपना घर बना लो। लड़के ने शाखें काटना शुरू कर दी। वो काटता गया, यहाँ तक कि सिर्फ दरख्त का तना बाकी रह गया। फिर कई बरस बाद वो आया। अब वो थका हुआ था। दरख्त बोला, आओ मेरे दोस्त खेलते हैं। वो बोला, अब मैं थक गया हूँ, एक कश्ती चाहिए ताकि कहीं दूर चला जाऊं। दरख्त ने कहा, मेरा तना काट लो, अपनी कश्ती बना लो। वो दरख्त का तना काट कर चला गया। अब दरख्त सिर्फ एक जड़ बंद कर रह गया। बोझल हो चुका लड़का थके कदमों से आगे बढ़ा, दरख्त का तना काटा और उससे अपनी कश्ती बनाने लगा। ऐ दरख्त, तेरा शुक्र, तूने मुझे जीने की एक नई राह दे दी। कितनी ही बहारें आईं और गईं, मगर वो दरख्त वहीं का वहीं रहा, बस एक जड़ की सूरत। न पत्ते लौटे, न फूल खिले, जैसे खिजान ने उस पर हमेशा के लिए पहरा बिठा दिया हो, जैसे वो किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। फिर एक शाम, कई साल बाद वो बूढ़ा वापस आया। दरख्त बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। बूढ़ा मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आराम की जगह। दरख्त बोला, आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। बूढ़ा बैठ गया और दरख्त ने आखिरी बार मुस्कुराकर अपने दोस्त को देखा।
बड़ा दिलकश मंजर था। दरख्त में जैसे नई जान आ गई थी। उसकी शाखें फिर से लहराने लगीं, पत्ते लौट आए, फल लगने लगे और यूं दोनों पुराने दोस्त दरख्त और वो लड़का बरसों बाद फिर एक दूसरे से मिल गए, जैसे दोनों का इंतजार आखिर खत्म हुआ। तो देखा प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दरख्त ने माँ बाप जैसा प्यार दिया, हमेशा दिया, कुछ मांगा नहीं, और आखिर में जब सब खत्म हो गया, इसी दरख्त की गोद में उस बच्चे को सुकून और आराम मिला। ये दरख्त मोहब्बत की अलामत था बच्चों, जैसे हमारे वालिदैन जो हमें हर चीज देते हैं और खुद खाली हो जाते हैं, मगर खुश रहते हैं कि हम खुश हैं। हमें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।